न्यूज से बातचीत में शरद जायसवाल ने कहा कि लोकायुक्त ने समन जारी किया था, इसलिए मैं अपने बयान दर्ज करने पहुंचा हूं। अपने अधिवक्ता के साथ मेरा सौरभ और चेतन से कोई कनेक्शन नहीं। मैं लोकायुक्त अधिकारियों के सामने अपनी पूरी बात रखूंगा। दफ्तर पहुंचे हैं अपने अधिवक्ता के साथ और हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, अभी जो भी हमसे पूछा जाएगा उसके बारे में। आज यहाँ आए क्या सौरभ शरद के यहाँ से कोई ऐसे संदिग्ध दस्तावेज नहीं मिले हैं। जो कुछ संपर्क लीगल है, नहीं कोई संपर्क नहीं। शरद जी, जो मेरे यहाँ से कुछ नहीं मिला सर। चेतन और जी कनेक्शन में कैसे आए? देखिए, परिचित थे पुराने, 3-4 साल से हम लोग का कारोबारी रिश्ता रहा है। 3 साल से मैं उनके संपर्क में था। ये जो इतनी अपार संपत्ति मिली वो किसकी है? सर देखिए, मेरे साथ जो कंपनी में जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसका मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। मेरे पास उसके जवाब भी हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। उसमें नहीं, बाकी चीजों से मेरा कोई लेन देन नहीं है, ना मुझे पता है। लोकायुक्त ने आपको यहाँ आज बुलाया है? जी बिल्कुल, ये समन है। ये समन को तामील करने के लिए मैं आया हूँ। हाँ जी, यहाँ पे तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, सौरभ शर्मा का सहयोगी चेतन गौर भी गिरफ्तार हुआ है। कोर्ट पहुंचा चेतन गौर, ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। लोकायुक्त की टीम चेतन गौर को कोर्ट लेकर पहुंची। चेतन गौर को लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया है। तो चेतन गौर भी गिरफ्तार हो गया है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त भोपाल से सामने आ रही हैं। एक्सक्लूसिव फुटेज इंडिया न्यूज पर। उसको पहले मेडिकल अस्पताल लेकर गए थे। ये दोनों वाहन हैं जिससे उनको लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। तो दोनों ही चेतन और सौरभ यहाँ पर कोर्ट पहुंच चुके हैं, जहां वो जज के सामने जाएंगे, जहां लोकायुक्त पुलिस उनकी रिमांड मांगेगी, क्योंकि कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने हैं और जिन जवाबों को केवल सौरभ ही दे सकता है कि वो सोना 52 किलो कहाँ से आया था, वो 2.5 कुंटल चांदी कहाँ से आई थी, संपत्ति के कागजात वो कहां से पहुंचे थे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो सौरभ शर्मा और चेतन गौर को लेकर लोकायुक्त पुलिस यहां पर पहुंच चुकी है। जज के सामने ये लोग पहुंच चुके हैं, जहां से कुछ ही देर में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। इंडिया न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ वैभव गुप्ता, भोपाल। तो देखिए, भोपाल से हमारे संवाददाता वैभव को आप सुन रहे थे, वो लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। दरअसल चेतन गौर की पेशी कोर्ट में, सौरभ शर्मा का सहयोगी चेतन गौर भी गिरफ्तार हो गया है। कोर्ट पहुंचा है चेतन गौर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। लोकायुक्त की टीम चेतन गौर को लेकर कोर्ट पहुंची है। चेतन गौर को लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया है। चेतन गौर की गाड़ी में कैश और 52 किलो सोना मिला था। जो गाड़ी सुनसान इलाके में मिली थी वो चेतन गौर की थी, जिसमें भारी मात्रा में सोना और कैश मिला था। और अब चेतन गौर कोर्ट पहुंचाई, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। सौरभ की गिरफ्तारी और उसके बाद चेतन गौर की गिरफ्तारी होना, इस पूरे मामले पर ये बड़ी जानकारी है। ये अहम देख सकती है, दो यहाँ पर गाड़ियां आई हैं और ये गाड़ियों में यहाँ से लेके जा रहे हैं, क्योंकि सुबह से उनका इंतजार किया जा रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये है चेतन, ये है सौरभ शर्मा, जिसका आप देख सकते हैं कि सौरभ शर्मा को यहाँ से लेकर अंदर पहुंचे हैं और सौरभ शर्मा के साथ ही चेतन को भी इसके पीछे लेकर पहुंचे हैं। तो ये दोनों ही अभियुक्त थे, जो दोनों आरोपी थे, जिनको लेकर पुलिस यहाँ पर लोकायुक्त पुलिस यहाँ पर पहुंची और यहाँ से सीधे वो कोर्ट के वहाँ पहुंचेंगे, जहाँ पर सुबह से इंतजार किया जा रहा था। इसके बाद उनकी रिमांड मांगी जाएगी। रिमांड पर मांगे जाने के बाद यहाँ पर ही सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी, क्योंकि अब इन दोनों से ही पूछताछ की जाएगी। तो दोनों ही सौरभ शर्मा और चेतन गौर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो दोनों ही लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया था, दोनों ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो आपने देखा किस तरीके से जो चेतन था उसको पहले मेडिकल के लिए हमीदिया अस्पताल लेकर गए थे। ये दोनों वाहन हैं जिससे उनको लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। तो दोनों ही चेतन और सौरभ यहाँ पर कोर्ट पहुंच चुके हैं, जहां वो जज के सामने जाएंगे, जहां लोकायुक्त पुलिस उनकी रिमांड मांगेगी, क्योंकि कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने हैं और जिन जवाबों को केवल सौरभ ही दे सकता है कि वो सोना 52 किलो कहाँ से आया था, वो 2.5 कुंटल चांदी कहाँ से आई थी,
संपत्ति के कागजात वो कहां से पहुंचे थे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो सौरभ शर्मा और चेतन गौर को लेकर लोकायुक्त पुलिस यहां पर पहुंच चुकी है, जज के सामने ये लोग पहुंच चुके हैं, जहां से कुछ ही देर में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। इंडिया न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ वैभव गुप्ता। देखिए, वैभव गुप्ता की रिपोर्ट आप देख रहे थे। सौरभ शर्मा का सहयोगी चेतन गौर भी गिरफ्तार हुआ है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी तस्वीरें भोपाल से इस वक्त इस पूरे मामले पर। चेतन गौर कोर्ट पहुंचा, लोकायुक्त की टीम चेतन गौर को लेकर कोर्ट पहुंची। बड़ी जानकारी इस वक्त भोपाल से मिल रही है। तो सौरभ शर्मा के बाद चेतन गौर की गिरफ्तारी भी हो गई है। चेतन गौर की गाड़ी से ही कैश और सोना मिला था। बड़ी तादाद में सोना और कैश बरामद हुआ था और अब चेतन गौर कोर्ट पहुंचा है। ये बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त। चेतन गौर को लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया है। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है भोपाल से। तस्वीरें आप देख रहे थे कोर्ट के बाहर की, जब चेतन गौर को लोकायुक्त की टीम कोर्ट में लेकर पहुंची। ये देखिए तस्वीर आप, चेतन गौर को कोर्ट में लेकर पहुंची लोकायुक्त की टीम। ये ताजा तस्वीरें हैं। वैभव गुप्ता हमारे साथ संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ गए। वैभव, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है अभी? जो सौरभ शर्मा है और चेतन गौर, उनको लेकर कुछ देर पहले ही लोकायुक्त पुलिस यहां से कोर्ट जज के सामने पहुंची थी और अब से कुछ देर बाद ही दोनों को लेकर यहां से बाहर वो निकलेगी लोकायुक्त पुलिस और उनका इंतजार किया जा रहा है। लोकायुक्त पुलिस के द्वारा दोनों ही आरोपियों की यहां पर रिमांड मांगी जाएगी, क्योंकि कई सारे सवाल हैं जिनके यहां पर जवाब जानने की पुलिस के द्वारा कोशिश की। आप देख सकते हैं ये दो वो वाहन है जिनसे सौरभ शर्मा और चेतन गौर को लेकर लोकायुक्त पुलिस यहां पर पहुंची थी। आगे बोलेरो खड़ी हुई है, पीछे टवेरा खड़ी हुई है, क्योंकि इसके पहले उनको हमीदिया अस्पताल लेकर गए थे, जहां पर दोनों का ही मेडिकल कराया गया। और अब क्योंकि लोकायुक्त पुलिस के बाद यहां पर ईडी भी इस मामले में इंटर करेगी, क्योंकि ईडी को भी कई सारे सवालों के जवाब तलाशने हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा ही मामला जिस तरीके से हमें यहाँ देखने को मिला था, तो अब से कुछ देर पहले F-17 जो कोर्ट है वहां पर पहुंची है। सुबह F-17 कोर्ट में ही हाजिर होना था सौरभ शर्मा और चेतन गौर को, और अब से कुछ देर पहले वो यहीं से पहुंचे, लोकायुक्त पुलिस उनको लेकर पहुंची। और अब से महज कुछ मिनटों के बाद ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो कोर्ट का समय है वो खत्म होने वाला है, जज केवल इसी केस को लेकर इंतजार कर रहे थे, तो अब से कुछ देर में ही लोकायुक्त पुलिस उन दोनों को ही आरोपियों को लेकर यहाँ से बाहर निकलेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से गहमा गहमी बढ़ गई है। पुलिस के द्वारा भी यहाँ पर प्रोटेक्शन लगाया गया है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं ये जो गेट है कोर्ट में अंदर जाने का, यहाँ पर पुलिस के लोग यहाँ पर तैनात है ताकि कोई अंदर ना जा पाए। और इसके साथ ही जो दोनों वाहन हैं वो भी यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। जैसे ही सौरभ शर्मा और चेतन गौर यहां पर आएंगे, दोनों वाहन यहां पर लोकायुक्त पुलिस के साथ दोनों ही लोकायुक्त कार्यालय पहुंचेंगे, जहां उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। तो बेहद स्पष्ट है, क्योंकि कल जिस तरीके से हाजिर होने की बात की गई थी, आज 11 बजे का समय दिया गया था सौरभ शर्मा को यहां पर हाजिर होने का, लेकिन सौरभ शर्मा हाजिर होते उसके पहले ही लोकायुक्त पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया गया, विंध्याचल भवन से गिरफ्तार किया था और उसके बाद सीधे लोकायुक्त कार्यालय लेकर गए थे, जहां कुछ सवालों के बारे में पूछताछ भी की गई है। और अभी जिस तरीके से यहाँ पर सौरभ शर्मा और चेतन गौर को लेकर लोकायुक्त पुलिस पहुंची, तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 24 घंटे के भीतर आपको जज के सामने किसी भी आरोपी के ऊपर हिरासत में लेते तो उसको प्रोड्यूस करना होता है। तो आज ही जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया था और आज ही दोनों ही आरोपियों को लेकर कोर्ट में पहुंच चुकी है लोकायुक्त पुलिस, और अब से कुछ देर में महज कुछ मिनटों के भीतर ही यहां से दोनों ही आरोपियों की जज के सामने जैसे ही सुनवाई खत्म होगी, जज उनको रिमांड पर देते हैं या नहीं देते ये फैसला जज को करना है, लेकिन जैसे ही वो फैसला देते हैं उसके बाद लोकायुक्त पुलिस यहां से रवाना हो जाएगी दोनों ही आरोपियों को लेकर, फिर उनकी आगे की पूरी ही मामले में पूछताछ की जाएगी। तो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुबह से जिस तरीके से पूरे ही इस मामले को इंडिया न्यूज़ दिखा रहा है, जिस तरीके से शरद जायसवाल की बात भी की जाए, चेतन गौर को जिस तरीके से पहले सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया गया, फिर चेतन गौर को लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया और फिर शरद जायसवाल भी लोकायुक्त कार्यालय पहुंचा था। हालांकि वो कह रहा था कि मैं जांच में सहयोग करूंगा, मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया है, मैं तो केवल समन मिलने पर पूछताछ करने के लिए लोकायुक्त कार्यालय पहुंचा हूं। लेकिन बड़ी खबर यही है कि हमीदिया लोकायुक्त कार्यालय से निकलने के बाद पहले हमीदिया अस्पताल पहुंचे थे पराग, वहां पर इनका मेडिकल कराया गया और उसके बाद ये जो दो वाहन खड़े हैं इनमें ही लोकायुक्त पुलिस दोनों सौरभ शर्मा और चेतन गौर को लेकर यहाँ पर पहुंची और अभी इन दोनों की ही मामले में सुनवाई चल रही है। F-17
F-17 ये कोर्ट है। F-17 मामले में जज यहाँ पर जिस तरीके से लोकायुक्त पुलिस के द्वारा रिमांड की मांग की जाएगी, रिमांड देते या नहीं देते, लेकिन अब से महज कुछ मिनटों के भीतर ही ये जो तस्वीर है वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वाहन यहाँ पर लग चुके हैं, लोकायुक्त पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है। तो जैसे ही वहाँ पर सुनवाई पूरी होती है और उसके बाद इन दोनों आरोपियों को लेकर वापस लोकायुक्त पुलिस अपने कार्यालय पहुंचेगी। वैभव, ये अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार जिन आरोपियों को लेकर तलाश की जा रही थी, इतना बड़ा अमाउंट बरामद किया गया, बड़ी तादाद में सोना बरामद हुआ, सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी, उसके बाद चेतन गौर पकड़ा जाता है, कुछ बड़ी कड़ियां जुड़ने की संभावनाएं क्या नजर आती हैं वैभव? हाँ बिल्कुल, बहुत सारी संभावनाएं हैं पराग, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही थी कि कुछ बड़ी मछलियां यहां पर हो सकती हैं, जिस तरीके से जो अमाउंट मिला है, क्योंकि 52 किलो सोना मिलना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि जिस तरीके से जब्ती की गई थी, क्योंकि जिस तरीके से लोकायुक्त पुलिस ने तक अपनी जब्ती नहीं की थी, 52 किलो सोने की एक साथ जब्ती करना, 2.5 कुंटल यहाँ पर चांदी मिलती है, 2.5 से 3 करोड़ रुपये कैश मिलता है, संपत्तियों के दस्तावेज मिलते हैं और दूसरे राज्यों में भी सौरभ शर्मा के रिश्तेदार उसकी संस्कृति द्वारा निवेश किए गए, ऐसी भी जानकारी मिली है। इसके साथ ही जयपुरिया जो इंस्टीट्यूट है वो भी, वहाँ पर भी इसकी फ्रेंचाइजी लेकर सौरभ वहाँ पर स्कूल खोलने जा रहा था। तो सौरभ शर्मा, क्योंकि सौरभ शर्मा का जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा कुछ सॉलिड है नहीं कि जयपुरिया जैसे बड़े स्कूल की फ्रेंचाइजी ले पाए, इतना 52 किलो सोना इकट्ठा कर पाए, क्योंकि जो उसका सहयोगी था चेतन गौर, उसके पास से भी मेंडोरी का जो गाँव है वहाँ से एक इनोवा मिली थी जिसमें 52 किलो सोना मिला। हालांकि चेतन जो गौर है उसकी भी कोई बहुत ज़्यादा संपत्ति उसके पास है नहीं, बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा सॉलिड है नहीं, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से इन दोनों के पास संपत्तियां मिली हैं, इन दोनों का गठजोड़ जो मिला है, हालांकि चेतन कहता है कि मेरी कोई संपत्ति नहीं है, पूरी संपत्ति सौरभ की है। तो ये जो आप कैमरे पर देख रहे होंगे, ये जो स्क्रीन आ रही है, यहीं से कुछ देर बाद यहाँ से सौरभ शर्मा कुछ मिनटों में यहीं से वो बाहर आएगा, क्योंकि यही वो कोर्ट है, इसके जस्ट बगल में ही वो कोर्ट है जहाँ से चेतन को बाहर आना है, सौरभ को जहाँ से बाहर आना, और यहीं पर सुबह से उसका इंतजार किया जाता, इसी कोर्ट में से प्रोड्यूस भी होना था, क्योंकि उसे आज 11 बजे तक का वक्त दिया गया था हाजिर होने का। 11 बजे के कोर्ट ने कहा था 11 बजे आइए, फिर आपके मामले में सुनवाई करेंगे, लेकिन वो 11 बजे आता, उसके पहले ही लोकायुक्त पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, फिर उसको लेकर कार्यालय पहुंच गई और फिर वहाँ से उससे पूछताछ की गई। उसके बाद उसको कुछ देर पहले ही यहाँ पर लेकर आए, क्योंकि कोर्ट का समय भी खत्म होने को है। तो ऐसा है, मान सकते हैं कि महज कुछ मिनटों में ही सौरभ शर्मा यहाँ से निकलेगा, वापस उसको लोकायुक्त पुलिस यहाँ से लेकर रवाना होगी, जहाँ उससे आगे की पूछताछ की जाएगी। ये दो जो नाम है, सौरभ शर्मा और चेतन गौर, हम देख रहे हैं वैभव, लगातार ये पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ा सवाल बने हुए थे। अब ये मान सकते हैं कि ये जो लोग पकड़े गए हैं दोनों, इनसे बहुत सारी पहेलियां हैं जिनके जवाब मिलने बाकी थे, वो अब सुलझती हुई नजर आएंगी। लेकिन क्या वैभव, चूंकि आप लगातार इस मामले को कवर कर रहे हैं, क्या चेतन गौर इससे बचने की कोशिश कर रहा है? ऐसा लग रहा है क्या? क्योंकि आप जो कह रहे हैं, वो कह रहा है कि मेरा नहीं है पैसा, या फिर मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इस तरीके की चीजें हो रही हैं क्या? हाँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर चेतन इस मामले में सरकारी गवाह भी बन जाए, क्योंकि जिस तरीके से चेतन ने मामले को डाइल्यूट किया है, जिस तरीके से चेतन ने कहा है कि गाड़ी उसके नाम पर रजिस्टर्ड थी, लेकिन गाड़ी रजिस्टर्ड होने के बाद उससे की गाड़ी से जो पैसा मिलता है वो कहता है कि पैसा मेरा नहीं है, जो सोना मिलता है वो कहता है मेरा नहीं है। लेकिन आपकी गाड़ी में अगर 52 किलो सोना मिलता है, मेंडोरी वो गाड़ी पहुंच जाती है, 11 करोड़ रुपए से नकदी भी, 11 से 12 करोड़ रुपए से नकदी भी मिलती है, और आप कहते हो कि मुझे नहीं मालूम। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी गाड़ी में आरटीओ का वो कैप रखा हुआ था, आपकी गाड़ी पर मध्य प्रदेश आरटीओ लिखा हुआ था, और आप कहते हैं कि मैं इस गाड़ी के बारे में नहीं जानते। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि 18 से 20 लाख की कोई गाड़ी किसी के नाम पर रजिस्टर्ड करा दे और उसके जिसके नाम पर रजिस्टर्ड हो उसे नहीं पता हो कि क्या काम चल रहा है, किस तरीके से पैसा आ रहा है। तो सौरभ शर्मा को भी मालूम था, चेतन गौर को भी मालूम था, शरद जायसवाल को भी मालूम था, ये सारी कड़ियां आपस में जुड़ी हुई थी। अब इन कड़ियों को केवल जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अब लोकायुक्त पुलिस इस मामले में किस तरीके से इन कड़ियों को जोड़ती है, ये अपने आप में देखना होगा, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी सामने है। दूसरे राज्यों में इसमें संपत्ति के निवेश किए गए हैं, बड़े स्कूल यहाँ पर खोले जा रहे हैं। अरेरा कॉलोनी जैसे स्थान पर 3 बड़े बड़े मकान, मतलब अरेरा कॉलोनी में किसी का मकान लेना सपना हो सकता है, कुछ सालों के भीतर वापस ने 3 मकान बना दिए थे। वैभव, एक चीज और ये कि अब पूछताछ चूंकि अब चलेगी, तो इंतजार अब कितना करना होगा जब कड़ियां खुले, परतें खुले और लोगों के सामने उन सवालों के जवाब आना शुरू हो जाएं। क्योंकि इंतजार हमें भी है, वो तमाम सारे सवाल हमारे जहन में भी हैं जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं।
बहुत ज़्यादा इंतजार तो नहीं करना चाहिए अगर ढंग से जांच हो जाएगी इस पूरे मामले में। अगर अधिकारी निष्पक्षता से जांच करेंगे तो बहुत जल्दी सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप एक राउंड टेबल पर 3 लोगों को बिठाते हैं, शरद जायसवाल होता है, चेतन होता है और आपका सौरभ शर्मा होता है, साथ में कुछ सवाल होते हैं, अगर आप क्रॉस क्वेश्चन भी करेंगे तो उनके जवाब मिल जाएंगे। लेकिन आप कितना निष्पक्ष तरीके से पराग जाँच करते हैं और निष्पक्ष तरीके से जानकारी को सामने लाते हैं, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है। क्योंकि जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की हमने बात कही, जिस तरीके से ईडी की इस मामले में एंट्री थी, क्योंकि 41 दिन सौरभ इन चारों एजेंसियों की गिरफ्त से बाहर था। किसी भी व्यक्ति को ढूंढने के लिए 4 एजेंसियां लगी, उसे नहीं ढूंढ पा रही हैं। छापा पड़ने के 4 दिन बाद सौरभ शर्मा वापस भारत आ चुका था दुबई से। उसके बाद वो हरिद्वार गया है, वो ऋषिकेश गया है, वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गया है और उसके बाद वो ग्वालियर में अपने घर पर 7 दिन रहा और उसके बाद वो भोपाल भी आ गया। वो कोर्ट पहुंच जाता है, सरेंडर करने की बात सामने आ जाती है और सरेंडर करने के लिए वो पहुंचता भी, हालांकि उसके पहले लोकायुक्त पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन इस मामले में स्पष्ट किया जाए तो सारी ही चीजें, क्या लगता नहीं कि सारी चीजें स्पष्ट होती जा रही हैं। लेकिन इस मामले में जिस तरीके से लापरवाही बरती गई, क्योंकि 4 एजेंसियां लगी थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ियां भी चालू हो गई हैं। ये जो गाड़ियां हैं, इन्हीं गाड़ियों से बैठकर दोनों ही आरोपियों को यहाँ पर लेकर आया गया है। दोनों गाड़ियां यहाँ पर चालू हुई हैं और क्या हो सकता है, क्या इसी गेट से उसको लेकर आया जाए तो ये दोनों गाड़ियां यहाँ से लेकर उसको रवाना होंगी। हो सकता है इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी हो, सुनवाई खत्म होने के बाद इन्हीं दोनों गाड़ियों से उसको लेकर बाहर आया जाएगा। सौरभ शर्मा भी है, चेतन भी है और जिसके बाद उन दोनों को ही लेकर लोकायुक्त कार्यालय लेके जाया जाएगा। क्योंकि ये दोनों गाड़ियों के तैयार होने का, इन दोनों गाड़ियों के एडमिशन स्टार्ट होने का मतलब पराग यही है कि दोनों गाड़ियाँ अंदर सुनवाई पूरी हो चुकी है, अंदर से उनको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि अब गाड़ियों को स्टार्ट कीजिए। और क्योंकि अब उसको यहाँ से दोनों ही आरोपियों को लेकर रवाना लोकायुक्त पुलिस होगी, जहाँ पर उनसे की पूछताछ भी की जाएगी। हो सकता है कि जो लोकायुक्त पुलिस को जो जज के द्वारा रिमांड सौंप दी गई हो और यहाँ से, क्योंकि अब कह सकते हैं कि जांच इस मामले में आगे बढ़ेगी। अब जो सवाल है उन सवालों के जवाब यहाँ पर मिलने की बात की जा सकती है। क्योंकि अब तक तो सौरभ शर्मा ही इस मामले में गिरफ्त से बाहर था। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास पूरी संपत्ति हो, जिस व्यक्ति के पास सोने की बात की जाए, चांदी की बात की जाए, इंस्टीट्यूट की बात की जाए, वो व्यक्ति ही अब तक बाहर नहीं मिल पा रहा था। नहीं मिल पाता, सुनवाई कैसे होती, जाँच कैसे होती। लेकिन अब वो व्यक्ति मिल चुका है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियाँ लगने की यहाँ पर शुरुआत हो गई है। दोनों ही जो ड्राइवर्स हैं, क्योंकि एक टवेरा गाड़ी है और इसके आगे बोलेरो गाड़ी खड़ी हुई है, ये दोनों ही गाड़ियाँ यहाँ पर लग चुकी हैं। ड्राइवरों ने गाड़ियों को सेट कर लिया और सीधे दोनों ही आरोपी आते हैं, उन दोनों को यहाँ से बिठाकर आगे की ओर रवाना किया जाएगा। लोकायुक्त पुलिस अपने साथ दोनों ही आरोपी को लेकर आएगी, क्योंकि कोर्ट का समय जो लगभग खत्म होने वाला है। कोर्ट की जो सामान्यतः रूटीन की हम बात करें तो 5:30 बजे कोर्ट बंद हो जाता है, उसके बाद सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। तो ये बिल्कुल लास्ट समय में लोकायुक्त पुलिस दोनों ही आरोपियों को लेकर यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि आखिरी को केस सच में सुनवाई होनी थी। हालांकि इंतजार तो पराग सुबह से किया जा रहा था, लेकिन सुबह से वो आया नहीं था। अब जैसे ही वो आया है, अब यहाँ पर उसकी सुनवाई होगी। इस मामले में जैसे ही फैसला आता है उसका लोकायुक्त पुलिस उसको लेकर यहाँ से रवाना हो जाएगी। तो गाड़ियाँ यहाँ पर लग चुकी हैं और अब एक पूर्व परिवहन आरटीओ का जो आरक्षक है सौरभ शर्मा, जो कि धन कुबेर है, क्योंकि जिसके पास सोना मिलता है, चांदी मिलती है, ऐसे नहीं मिल जाती पराग। इतना पैसा, इतनी अकूत संपत्ति, 3 से 4 बड़े बड़े बंगले, इसका जो इनके जो जीजा जो जौलपुर में रहते हैं उनके पास एक बड़ी हवेली मिल जाना, तो कहीं ना कहीं ये जो पैसे का अवैध लेन देन हो रहा था। और इस मामले में कुछ बड़े नेताओं के नाम भी सामने आए थे, जिस तरीके से कांग्रेस ने आरोप लगाया था, ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी सामने आए थे। तो अब कुछ स्थिति स्पष्ट होगी, क्योंकि अब इस मामले में जांच बढ़ी, क्योंकि मुख्य अभियुक्त जो इस मामले में है सौरभ, वो अब गिरफ्तार हो चुका है। ये लोकायुक्त पुलिस की हिरासत में है और 4 एजेंसियां बारंबार उससे पूछताछ करेंगी। पहले लोकायुक्त के द्वारा पूछताछ यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि जैसे ही रिमांड यहाँ पर मिलेगी उसके बाद उसे लेकर यहाँ से लोकायुक्त पुलिस अपने कार्यालय जाएगी और वहाँ से उस पर पूछताछ की जाएगी। अब कितने दिन की इसको रिमांड मिली है ये देखना होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इस मामले में ईडी भी पूछताछ करेगी और ईडी जब पूछताछ करेगी तो वो उसमें क्या सवालों के जवाब देता है सौरभ, ये अपने आप में देखना होगा। क्योंकि ये जो 4 एजेंसियां हैं, इनकम टैक्स, डीआरई, जिसके साथ ही ईडी और ये जो लोकायुक्त, 4 एजेंसियां इसकी तलाश कर रही थी। जो मनी ट्रेल है, जो मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है इस पूरे के मामले में, देख सकते हैं किस तरीके से मीडिया का जमावड़ा भी यहाँ पर लगा हुआ है। गाड़ियाँ यहाँ पर तैयार है। महज कुछ मिनटों के भीतर ही सौरभ शर्मा और चेतन गौर को लेकर लोकायुक्त की टीम यहाँ से रवाना हो सकती है। पराग वैभव, गिरफ्तारी को लेकर भी सौरभ के वकील ने सवाल उठाए थे, उसको लेकर क्या अपडेट है? चूंकि वो कह रहे थे कि ये लीगल तरीके से हुआ है। हाँ, लीगल तरीके से तो हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट ने कहा था कि आज उसको 11 बजे तक का वक्त दिया गया था, वो कोर्ट पहुंचा था सरेंडर करने के लिए। लेकिन उसके पहले ही सौरभ शर्मा को लोकायुक्त पुलिस ने हिरासत में लिया। उसके बाद वो अपने लोकायुक्त दफ्तर ले गई। यहाँ पर उनके जो वकील हैं राकेश पाराशर, उनके द्वारा यही कहा गया था कि मेरा जो
जिसका मैं पक्ष रख रहा हूँ वो तो कोर्ट ही पहुंचा था, कोर्ट ने ही उसको समय दिया था, वो सरेंडर करने आया था, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट की बात नहीं मानी गई। और इसके साथ ही राकेश पारेसर ने एक बात और कही थी कि इस मामले में चूंकि बड़े लोग संलिप्तता है, जिस तरीके से बड़े नाम यहाँ पर सामने आए थे, तो मेरे अभियुक्त की जान को खतरा भी हो सकता है। हालांकि जो जयदीप प्रसाद हैं लोकायुक्त पुलिस के, उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि पूरे ही जो पूछताछ की जाएगी उसकी वीडियोग्राफी नहीं कराई जाएगी, लेकिन राकेश पारेसर यही कह रहे थे कि इस पूरे ही जो पूछताछ की करी जाएगी लोकायुक्त पुलिस को, तो उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए, उसकी सीडियां बनाई जाए, 3 सीडी, एक सीडी लोकायुक्त पुलिस के पास रहे, दूसरी सीडी उनके वकील को दी जाए, तीसरी सीडी कोर्ट को उपलब्ध कराई जाए, ताकि पूरे स्पष्ट हो इस मामले में कि किन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश यहाँ पर कोर्ट के द्वारा, यहाँ पर लोकायुक्त पुलिस के द्वारा की जा रही है। वैभव, आपने अभी एक बात कही कि बड़े लोगों का संरक्षण क्या सौरभ को प्राप्त था, चूंकि कोई भी एक सिपाही इतने बड़े खेल को अंजाम कैसे दे सकता है, बड़े नाम इसमें आ सकते हैं, एक बड़ा बवंडर कहें तो प्रदेश में हो सकता है इस पूरे केस को लेकर। अब बड़ा बवंडर बिल्कुल उठना चाहिए, क्योंकि जो जिस तरीके से अवैध जो धन था वो पूरा मैनेजमेंट के तरीके से यहाँ पर आ रहा था। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के जितने टोल नाके हैं वहाँ से बाकायदा वसूली होती थी, वो वसूली भोपाल तक पहुँचाई जाती थी। उसके बाद सौरभ शर्मा के पास ये पूरा पैसा आता था और सौरभ शर्मा यहाँ पर तय करता था कि किस नेता को, किस अधिकारी को या किस प्रभावशाली व्यक्ति को कितना कितना पैसा जाना है। क्योंकि नितिन गडकरी के द्वारा पत्र लिखे गए थे, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट ने जो अपील की थी कि मध्य प्रदेश के टोल पर बहुत ज्यादा अवैध वसूली होती है, इसको रोका जाए। सीएम तक को ये पत्र गए थे, लेकिन उसके बाद भी सौरभ शर्मा के द्वारा जिस तरीके से पूरा ही मैनेजमेंट इस मामले में किया जाता है। एक डायरी भी मिली है लोकायुक्त पुलिस को कि इस मामले में किसको कितना कितना पूरा पैसा बांटा गया है। हालांकि वो उसके पन्ने बाहर नहीं आ पाए किसको कितना क्या पैसा मिला था, लेकिन इस डायरी में यही लिखा है कि पूरा हिसाब किताब था। ये जो पैसा आता था टोल नाकों से पहले भोपाल पहुंचता था सौरभ के पास, और बाकायदा जो बांटा जाता था उसका भी हिसाब किताब रखा जाता था। और यही कारण था कि सौरभ इतना प्रभावशाली हो गया था कि बड़े लोग भी उसके सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे। ठीक है वैभव, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया हम कर रहे हैं, लेकिन आप लगातार बने रहेगा वहां पर और जो भी अपडेट होगा आपके जरिए अपने दर्शकों तक हम जरूर पहुंचाएंगे।